और उम्मीद है कि उमर साहब और जनाब फारूक साहब बहुत बातें करते हैं, बहुत ही बातें करते हैं और उन बातों में हमेशा बोलते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को हमेशा स्वर्ग बनाया, लेकिन वो स्वर्ग नज़र नहीं आया। वो स्वर्ग बनाने का समय अभी है, आप बनाइए, आप पहल कीजिए। देखते हैं जो वादे आपने किए हैं, आपकी कथनियाँ और करनियों में अंतर अब नज़र आएगा। बजट के 3 तारीख को देखेंगे कि एनसी ने जो बोला था वो करके दिखाएगी या नहीं, क्योंकि सरकार अब जम्मू कश्मीर में एनसी की है तो बजट सेंटर से आया है और देखना है कि उसे कैसे पिरोते हैं। और ये हमारे को उम्मीद है हर एक डेली वेजर भाई की तरफ से कि अगर मैं एनसी सरकार को एक ही बात बोलता हूं कि भाजपा का ये छोटा सा कार्यकर्ता अगर दिल्ली डेली वेजर की डेपुटेशन लेके 6500 से लेकर 92-9300 तक पहुंचाने का एक प्रयास कर सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि एनसी की पूरी यहाँ पे सरकार बन चुकी है और ये सरकार जो है ये डेली वेजेस के लिए एक अच्छा संदेश लाएगी। क्योंकि अगर इन्होंने ये संदेश नहीं लाया तो ये इनका बहुत बड़ा भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। सुमित जी, किस तरह देखते हैं आज बजट सेशन को लेकर भाजपा के सीनियर नेता अनुराग ठाकुर और लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम एमएलए मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे बजट सेशन? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर जी का जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत स्वागत रहा कि अनुराग ठाकुर जी ने जो बजट के बारे में जिस तरह से विस्तार पूर्वक बताया है, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया और बताया कि बजट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और बजट से हमें क्या क्या लाभ होगा। और हर एक वर्ग के रिगार्डिंग, ये नहीं कि एक ही वर्ग को लेकर उन्होंने बात की, उन्होंने हर एक वर्ग को लेकर इस पर बात की है और हर वर्ग को इससे बेनिफिट्स के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से उन्होंने बताया। क्या लग रहा है इस बजट सेशन में डेली वेजर्स को लेकर, कैजुअल लेबर्स, होमगार्ड्स या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा को लेकर कोई अहम चर्चा हुई है आज? देखिए अंकुश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि इस टाइम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो एनसी की है और लगातार मैंने चैनलों के माध्यम से भी और लगातार हमारी आवाज़ ये रही है कि देखिए, अगर हम 2014 से आपने देखा जब से भाजपा की सरकार रही है, जहाँ डेली वेजर्स को क्या किस मात्रा में पैसे मिलते थे, क्या उनकी सैलरी होती थी, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इनकी आई है, हम ये नहीं कहते कि एनफ है, लेकिन हमने प्रयास किए। अभी जो सरकार 2019 से जम्मू कश्मीर में नहीं थी, 2019 के बाद ये इलेक्शन हुए और यहाँ पे जो सरकार आई है एनसी की सरकार, और हम एनसी की सरकार के बोलेंगे कि जो बजट के रिलेटेड होते हुए हमारी प्रायोरिटी यही है कि डेली वेजर्स, लैंड ओनर्स, एनएचएम और यहाँ पे एसपीओज और जितना भी जो वर्ग है, आशा वर्कर ले लीजिए, और जितने भी वर्ग हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद जताता हूं कि बजट सेशन जो होगा वो शुरुआत ही डेली वेजर्स के इन मुद्दे पे हो, क्योंकि ये हमसे पिछड़ा हुआ वर्ग नहीं है और इस वर्ग की अब आवाज़ जो है, क्योंकि ये सरकार आने तक का इंतज़ार कर रहे थे, सरकार आ चुकी है। ये उस बजट को, क्योंकि सरकार अब जम्मू कश्मीर में एनसी की है तो बजट सेंटर से आया है और देखना है कि उसे कैसे पिरोते हैं। और ये हमारे को उम्मीद है हर एक डेली वेजर भाई की तरफ से कि अगर मैं एनसी सरकार को एक ही बात बोलता हूं कि भाजपा का ये छोटा सा कार्यकर्ता अगर दिल्ली डेली वेजर की डेपुटेशन लेके 6500 से लेकर 92-9300 तक पहुंचाने का एक प्रयास कर सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि एनसी की पूरी यहाँ पे सरकार बन चुकी है और ये सरकार जो है ये डेली वेजर्स के लिए एक अच्छा संदेश लाएगी। क्योंकि अगर इन्होंने ये संदेश नहीं लाया तो ये इनका बहुत बड़ा भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो उन्होंने रखी हैं उन्हें हम बोलते हैं कि आप टाइम टू टाइम बाद में भी आप धीरे धीरे कर लीजिए, लेकिन इनकी प्रायोरिटी के लिए हमारी पहली आवाज़ है। सुमित जी, क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे सिलेंडर को लेकर, राशन को लेकर, क्या वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पर कब तक लागू होनी चाहिए और क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सभी आवाम का यही एक पहली प्रायोरिटी है कि ये जो बेचारे डेली वेजर, एसपीओज, लैंड ओनर्स, इनका कुछ ना कुछ हल करें। और जो इन्होंने सिलेंडर और बिजली की बातें की है, हम जम्मू की आवाम उसको सह रही है। जो इन्होंने बोला है हमें कोई टेंशन नहीं, हम जो इन्होंने बोला है वो तो जब देंगे ये देंगे, लेकिन इन चीज़ों को पहले पूरा कीजिए और फिर उसके बाद इन चीज़ों की प्रायोरिटी करें। तो मार्च में इन्होंने ऑलरेडी कहा ही हुआ है और उम्मीद है कि उमर साहब और जनाब फारूक साहब बहुत बातें करते हैं, बहुत ही बातें करते हैं और उन बातों में हमेशा बोलते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को हमेशा स्वर्ग बनाया, लेकिन वो स्वर्ग नज़र नहीं आया। वो स्वर्ग बनाने का समय अभी है, आप बनाइए, आप पहल कीजिए। देखते हैं जो वादे आपने किए हैं, आपकी कथनियाँ और करनियों में अंतर अब नज़र आएगा। बजट के 3 तारीख को देखेंगे कि एनसी ने जो बोला था वो करके दिखाएगी या नहीं, और अगर नहीं करके दिखानी है तो एनसी आगे भुगतान के लिए भी तैयार रहेगी।